जी, मोहम्मद असलम कोहली, सरपंच पंचायत हल्का कलर कटर, तहसील सुरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। क्या कारण है आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? देखो, वो 13 सितंबर को जो मुझे एक्सीडेंट आया, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पब्लिक डोमेन में रखा, और वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 घंटे के बाद फ्लैप किया गया। फिर मैंने 16 तारीख को पब्लिक के साथ प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया। जिन 4 लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश रखी, उनको मैंने उसमें बेनकाब किया और नाम लेके किया। तो उसके बाद मुझे तरह तरह की धमकियां आती हैं, मुझे टेलीफोनिकली धमकियां आती हैं। मेरे पीछे कुछ नामालूम लोग मेरा पीछा करते हैं, मेरी गाड़ी का पीछा करते हैं। वो कौन हैं, वो किसके लोग हैं, वो एजेंसियों को बाखूबी देखने हैं। और 18 तारीख को मेरे सुरनकोट के मेरे ही लोग, पहाड़ी बरादरी से बिलोंग करने वाले, मैंने किसी प्रोटेस्ट में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी कोई वाइट ऐसी नहीं मिलेगी कि मैंने उनका नाम लेके उनको कभी टारगेट किया हो या उन पर कहीं नुक्ताचीनी की हो। तो आज जब उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है 18 तारीख को, तो मैं उसके जवाब में ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये किराया के लोग हैं जो मुझे हरासमेंट कर रहे हैं इन 4 ऑफिसरों के साथ मिल के। और इनको भी पब्लिक 1.5 लाख वोटर सुरनकोट का, मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी की मैं बात करता हूँ, 1.5 लाख वोटर इनको भी बाखूबी जानता है, और असलम कोहली को भी, और असलम कोहली के करनी कथनी को भी बाखूबी जानता है। इन्होंने कहा कि असलम कोहली जो है वो इंतज़ामिया को हरासमेंट कर रहा है, वो हमारे इंतज़ामिया को हरासमेंट कर रहा है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, मैं अपने 1.5 लाख अवाम को जवाब देना चाहता हूँ कि एम्प्लाई हम सब के हैं, उतने आपके हैं उतने मेरे हैं। तहसील में और ज़िला में सिर्फ 4 ऑफिसर नहीं हैं, इंतज़ामिया और एजेंसियां जानते हैं कि कितने ऑफिसर हैं। अगर मैं किसी और ऑफिसर को का नाम नहीं लेता हूँ, उसको बेनकाब नहीं करता हूँ, तो इट्स मीन्स कि मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ जो करप्शन में, लूट घसूट में, बहुत सारे स्कैंडलों में, बहुत सारे रैकेटों में इन्वॉल्व हैं। मैं उनको डिस्प्ले मैंने किया, तब किया जब उन्होंने साजिश करके ऑनरेबल गवर्नर को मिलने से मुझे रोका, मुझे पुलिस से डिटेन करवाया, मुझे पुंछ पुलिस में 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक नज़र बंद रखा। मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे साथ मिसबिहेव किया। फिर 4 बजे SHO सुरनकोट की गाड़ी जाती है, मुझे बड़े मुलज़म की तरह जो है वो लाया गया पुलिस स्टेशन सुरनकोट में, जिसमें मेरी इज़्ज़त जो है मिट्टी में मिल गई। बहुत सारे इज़्ज़तदार लोगों ने, बहुत सारे बाशूर लोगों ने, बहुत सारे दूर अंदेश लोगों ने जब मुझे पुलिस के उस गाड़ी में देखा और मुझे तरह तरह के सवाल किए, और मुझे इनसे ख़तरा हो गया कि ये मेरे किसी न किसी तरीक़ा से मेरे ये ख़िलाफ़ हैं और मेरे ऊपर कोई झूठा मूठा केस डाल के मुझे बंद करना चाहते हैं। तो मैं रात भर सोया नहीं, सुबह 4 बजे भागा, यहाँ आया, और यहाँ भी ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। पहले मेरे मुलज़म जो थे, जिनके ख़िलाफ़ मेरी लड़ाई थी, वो थे 4 ऑफिसर। आज ये लोग जो मेरा नाम लेके मेरे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये गुजर वर्सेस पहाड़ी करता है, किसी वीडियो में, किसी पब्लिक मीटिंग में, किसी वाइट में अगर मेरे नाम से मेरे लिए, मेरे सर के साहिब है गुजर, मेरे सर के साहिब हैं पहाड़ी, मेरे सर के साहिब हैं हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी मज़हब गुलदस्ता की तरह हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो सब लोग मेरे सर के गुलदस्ते हैं। मैं किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, मैं किसी के ख़िलाफ़ ऐसी स्टेटमेंट क्यों दूंगा? अगर मेरी कोई एक भी स्टेटमेंट किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मिलती है, तो जो सज़ा पब्लिक डोमेन में पब्लिक मुझे देगी, मुझे वो काबिल कबूल है।
और अगर ये किराए के लोग मुझे हरासमेंट करें और वहाँ इनके साथ मिलके स्कैंडल करें, रैकेट करें, अगर मैं इनको बेनकाब करता हूँ तो आज मुझे लगता है कि मुझे 4 लोगों के खिलाफ, 4 ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। असलम साहब, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन पे भी आम जनता की जिम्मेवारी है। जिस तरह से आप एक सरपंच हैं, आपको लोगों ने चुन करके नुमाइंदा अपना बनाया है, उसी तरह से वो लोग भी हैं किसी ना किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए, किसी ना किसी तबके के साथ जुड़े हुए हैं। एक मोजिज़ लोग हैं वहाँ के जिन्होंने आपके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या आपकी बात की है। आप कैसे इतने सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? क्या आप उन लोगों में से किसी को जानते हो कि वो क्या जी क्या है जी वहाँ जी, पे? मैं उसमें कुछ इनोसेंट लोगों को बिठाया गया। उन लोगों को ये पता नहीं था। 4 लोगों ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिए। अब्दुल हमीद मनास ने, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता था, मैं गवारा नहीं करता था, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ, दिल से इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं उनके कामों पर खुश नहीं था अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी के सामने और जनरल पब्लिक के सामने, कि उनके ऐसे ऐसे काले काम हैं जिनको 1.5 लाख पब्लिक अच्छी तरह जानती है। उसमें अब्दुल हमीद मनाज साहब हैं जिन्होंने मेरा नाम लेके मुझे टारगेट किया। मैं आज उनका नाम ले रहा हूँ आपके चैनल की वसादत से। तारिक मनाज साहब हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने आप को बहुत बड़ा मान सम्मान कहते हैं। कुछ बीजेपी के लीडर भी थे उसमें। हाँ, शंटी मनाज साहब हैं। शंटी मनाज साहब जो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, शंटी मनास आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में आया है। मैं 1995 में भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। शंटी मनास को ये पता नहीं है कि मेरी पकड़ भारतीय जनता पार्टी में कितनी है। वो मैं उसको ये समझता हूँ कि उसकी उसकी सोच ही इतनी है। उसका एक भाई है आसिफ मनास, जो ओटी का काम करता है अस्पताल सुरनकोट में। उसकी पोस्टिंग जो है वो है इसमें द्राबा में, उसको कहते हैं चमरेड़, पीएससी चमरेड़ में। 23 साल से वो इसी मिनापली के साथ यही धूम हिला के एक जगह पर वो बड़े पैमाने पर लूट घसूट कर रहा है। शंटी सब पे आरोप लगाएंगे? वैसे बिल्कुल काम नहीं लगाऊंगा। चलेगा। पहले आप पे जो आरोप लग रहे हैं, आप पहले उसको क्लैरिफाई कीजिए कि जो आरोप आप पे लगे हैं वो कितने सही हैं। हाँ, मैं उनको सिरा से निकालता हूँ, मैं उनकी कंडेम्ड करता हूँ। मैं उस आरोप को आरोप नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि ये फैसला पब्लिक डोमेन में है। जो उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कमेंट्स देखें, लोग उनको थू थू करते हैं, लोग उन पर थू थू करते हैं। जो 2.25 लाख लोगों ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोटेस्ट देखा है, उन्हें 2 लाख लोगों ने देखा है। 10,000 के ऊपर लोगों ने लाइक किया है, 10,000 के ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए हैं, 10,000 के ऊपर लोगों ने उसको शेयर किया है। इससे साफ साबित होता है कि मेरी चादर वाइट है, उनकी चादर ब्लैक है। वो उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही ये सिलसिला नहीं रुका और एक बीडीसी जो है वो भी आपके खिलाफ बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। इसका क्या राज है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मैं उसमें थोड़ा पीछे जाऊंगा। तारिक मनास जो इस वक्त सुरनकोट में सुर्खियों में हैं, वो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने अपने 2 बच्चों को अंडरग्राउंड अपॉइंटमेंट करवाया है, जो बात वायरल है पब्लिक में। लेकिन उस चोरी को छुपाने के लिए असलम कोहली पर तारिक भाई इल्ज़ाम मत लाओ। आप जो करते हो आपको मुबारक, हमीद साहब जो करते हैं उसको मुबारक, शंटी मनास जो करता है उसको मुबारक, माजिद खान जो करता है उसको मुबारक। यार, कम से कम आपने गुरबान में देखो, अगर आपका मकान शीशे वाला है तो कच्चे मकान पर पत्थर मत फेंको। अगर आप कच्चे मकान पर पत्थर फेंकोगे तो आपको भी नुकसान हो सकता है। और मैं वसूख से कहता हूँ, वो कहते हैं, मैं अपील करते हैं कि हम असलम कोहली को पीएसए से बचा रहे हैं। यार, आप कौन होते हो पीएसए से बचाने वाले? आप कौन होते हो पीएसए मुझ पर लगाने वाले? आपको ये अधिकार किसने दिया है? आप मेरी किसी किस्म की मदद ना करें। मैं किसी की भी मदद नहीं चाहता, मैं इंसानियत की मदद चाहता हूँ। मैं उन ईमान वाले लोगों की मदद चाहता हूँ
अगर मैं गलत हूँ वो मुझे कह दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो गलत हैं, उनको कहें या ना कहें, मैं उसमें कुछ नहीं कहता। मैं अपनी पोजीशन वाज़िया करता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से मेरा कोई ऐसा कौल फेल नहीं है जिसमें मुझे PSA लगे, जिसमें मुझे OGW की फ़ाइल बने, जिसमें मुझे हिस्ट्री शीटर डिक्लेयर करें। मैं हिंदुस्तानी हूँ और बाप दादा से हिंदुस्तानी हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी OGW का वर्कर नहीं है, ना किसी के खिलाफ FIR लगी है। मेरी फैमिली में कोई भी सिलेंडर मिलिटेंट नहीं है। मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा आदमी है जो हिस्ट्री शीटर हो। तो मुझे हिस्ट्री शीटर डिक्लेयर करने के लिए, मुझे PSO डिक्लेयर करने के लिए इनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इन पर लगना चाहिए PSA, इन पर खुलनी चाहिए OGW की फाइल। मैं प्रूफ करके देता हूँ, मैं साबित करके देता हूँ। जो दो पहाड़ियों को दो बरादरियों को टकराने की बात करते हैं, गुजर वर्सेस पहाड़ी करते हैं, तो मैं कह देता हूँ कि इन पर लगना चाहिए। मैंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है कि जिससे ये मुझे कहें कि इसको हम बचा रहे हैं। और मुझे मत बचाओ यार, मुझे हिंदुस्तान की 51 एजेंसियां देखेंगी, मेरे बैकग्राउंड को हिंदुस्तान की 50 एजेंसियां देखेंगी। मुझे आप जैसे किराए के लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से मेरी चादर वाइट है और वाइट रहेगी। मैं तमाम गुजरों से, तमाम पहाड़ियों से, तमाम हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से अपील करता हूँ, मैं जालिम ब्यूरोक्रेट्स और इन किराए के लोगों की तरह इनका शिकार हो गया हूँ। खुदारा अगर मैं सही पर हूँ, आप मेरी मदद में खड़े हो जाएं। आपके चैनल की वसादत से मैं अपील करता हूँ ईमान वाले लोगों को, वो गुजर हूँ या पहाड़ी हूँ, वो हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, वो सिख हूँ या ईसाई हूँ, मैं उन सब को अपील करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। पहले उन लोगों से था, आज मुझे ये लोग भी सामने आ गए हैं। अगर मुझे कोई नुकसान होता है तो ये इनके ख़िलाफ़ भी मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। मेरे सामने गर्दन कट सकती है, गर्दन झुक नहीं सकती। जैसा ये मुझे झुकाना चाहते हैं, जैसा ये मुझे हरासमेंट करना चाहते हैं, उससे मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। बाकी मैंने पिछली बार भी वसूख से कहा इन 4 ऑफिसरों के ख़िलाफ़ कि अगर मैं ये चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाया, जो पिछली बार कहा, जो आज कह रहा हूँ, जो प्रोटेस्ट में कहा, तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है मेरे ऊपर करें। और अगर जो हो जाता है, जो मैं प्रूफ करता हूँ, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और मैं आपको अपील करता हूँ कि मैंने खुद इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। मैंने हिंदुस्तान की ईमानदार एजेंसियों का नाम लिया है कि वो इस सारे स्कैंडल का, रैकेट की इन्वेस्टिगेशन करें। उस समय NIA है, ED है और CBI है। मैं आपका और अपनी आवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरा सवाल है, मेरी ज़िंदगी आपकी अमानत है। मैंने आपने लिए कोई ऐसी बात नहीं की है, मैंने जनरल पब्लिक के हक़ में बात की है। मैंने जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम को रखा है और इन लोगों को बेनकाब किया। मैं जानता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आज कोई मुंह नहीं खोल सकता है। अगर मैं मुंह खोलता हूं तो जनरल पब्लिक मुझे सपोर्ट करे, ना यहाँ गुजर करें, ना पहाड़ी करें, ना मेरा कोई ऐसा मिशन है। मैं सबका आभारी हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मैं अपने इन भाइयों की भी इज्जत करता हूँ जो मेरे खिलाफ, ये मेरे हक में खड़े होना चाहिए था इनको। ये ऑफिसर आज जाएँ, कल दूसरी जगह हैं, लेकिन ये मुझे PSA लगवाते हैं, ये उनके साथ मिलके मुझे हरासमेंट करते हैं, ये मेरे मरवाने की साजिश करते हैं। ये पब्लिक डिमांड में पब्लिक ने डिसाइड करना है, पब्लिक ने डिसाइड करना है। मैं सबका आभारी हूँ और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो वक्तन हमारे गरीबों की आवाज़ हाईलाइट करते हैं। अगर इन्होंने मतलब